गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन 5th बादल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बादल कैसे घूम कर आ रहे हैं, झूम झूम कर घूमड़ घूमड़ कर आ रहे हैं और किस तरीके से वह जगह जगह बरसते जा रहे हैं। बच्चे कैसे आनंद उठा रहे हैं उन बादलों का, ये सब हम आज हमारे चैप्टर रीडिंग में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रीडिंग में स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसके शब्दार्थों को देख लेंगे, जिसमें हमें दे रखा है दल। दल का अर्थ होता है झुंड। दल का अर्थ होता है झुंड। तो बादल दल में आते हैं, हम कहते हैं घूम घूम कर दल में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक झुंड में आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं। ठीक है, तो बादलों का झुंड। घुमक्कड़ होता है आपका जो घूमता रहता हो, जो घूमता रहता हो वह घुमक्कड़ कहलाता है। और रंगमंच होता है नाटक खेलने का स्थान। नाटक खेलने का स्थान आपका कहलाता है रंगमंच कहलाता है। सरीखे का मतलब है इस तरीके से, जैसे। ठीक है, निज का मतलब लिया जाता है अपने आप से, स्वयं से। मैंने ये काम अपने आप किया, मैंने ये काम अपने आप किया, स्वयं किया, निज से किया, अपना है। ठीक है, कोई भी बात आप इस तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। मुखड़ा, जिसका हम अर्थ निकालते हैं मुंह, यानी कि आपका फेस, चेहरा। ठीक है, और शीतल का मतलब आप सभी जानते हैं ठंडा। मैंने आज शीतल जल पिया, ठंडा पानी पिया। चंचल वह व्यक्ति होता है जो बहुत ही क्या हो, चुलबुला हो। छोटे बच्चे बड़े ही चंचल होते हैं, चुलबुले होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे पाठ की ओर, जो है हमारा बादल। तो इसमें हम पूरी बादल के बारे में पढ़ेंगे। आज बनारस तो दिल्ली कल चले सैर करने दल के दल। कौन? बादल के बारे में कहा गया है कि हमारे जो बादल है, आज हम कह रहे हैं कि हमारे जो बादल है आज हमारे जयपुर में बरस रहे हैं, तो कल कहाँ वो बनारस में बरस रहे हैं। कहने का मतलब है बादल स्थिर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। किसके तरीके से? घुमक्कड़, जो घूमता रहता है उसकी तरह। और आज वो कह रहे हैं कि बनारस में बरस रहे हैं, तो कल कहाँ? दिल्ली में बरसेंगे। तो आज बनारस तो दिल्ली कल चले सैर करने दल के दल। सैर करने यानी कि घूमने चले, दल मतलब झुंड बनाकर हमारे बादल चल रहे हैं। आज वो बरस रहे हैं बनारस में, तो कल वो कहाँ जाकर बरस रहे हैं? दिल्ली में। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं आज बनारस में बरसे तो कल दिल्ली में ही बरसेंगे, नहीं। आज वो किसी दूसरे स्थान पर बरस रहे हैं, तो कल हो सकता है वह किसी और जगह पर बरसे। चढ़े हवाओं के घोड़ों पर सचमुच बड़े घुमक्कड़ बादल। हवाओं के घोड़ों पर मतलब हवाओं के साथ में बादल आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि घोड़ों पर, जैसे हवा के घोड़ों पर बादल सवार होकर चलने लगे हों और घुमक्कड़ की तरह जो घूमता रहता है उस तरह घूमे ही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य ये है, जो हमारे कविताकार हैं उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि हमारे बादल है वो घुमक्कड़ की तरह होते हैं, घुमक्कड़ के जीवन व्यतीत करते हैं। घुमक्कड़ लोग वो जो आज तो यहाँ हैं, कोई भी अपना काम कर रहे हैं, कल वो हो सकता है कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएं, तो वो क्या करते हैं, एक टेंट लगा लेते हैं, पर्दा लगा लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं छोटा सा, और फिर 2 दिन 3 दिन वहाँ रुकते हैं। फिर वहाँ से वो टेंट, बोरिया, अपना जो भी बिस्तर है, अपना सामान है, वहाँ से उठाया,
दूसरे गांव चले जाते हैं, 8 7 2 5 दिन उस गांव में रुकते हैं, फिर वहां से उठाया अपना समेटा सामान अगले दूसरे गांव में चलाता है। तो उनका जीवन क्या हो जाता है, घूमता फिरता रहता है, घुमक्कड़ जो एक जगह ना टिके, घूमता फिरता रहे। तो बादल भी के बारे में भी ये कहा गया है कि हमारे बादल एक जगह नहीं टिकते, घूमते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं हवाओं के साथ में, और कभी यहाँ बरसते हैं तो कभी किसी दूसरी जगह पर जाकर बरसते हैं। कभी दौड़ की होड़ लगाकर बिजली के कोड़े चमकाते, नीले नभ के रंगमंच पर क्षण क्षण रूप बदलते जाते। अब क्या है, कभी दौड़ की होड़ लगाकर और बिजली के कोड़े चमकाते। कहा गया है कि बादल क्या है, कभी कभी बहुत ही तेज चलते। कहते हैं ना, हम देखते हैं आसमान, अरे यार आज तो बादल बहुत ही तेज चल रहे हैं, आज तो इनकी गति बहुत जल्दी, इसका मतलब वो कहीं जाने की जल्दी में। तो इसमें भी यही कहा गया है, जो हमारे कविताकार है जिन्होंने कविता लिखी है, उन्होंने ये लिखा है, हमें ये बताना चाहा है कि वो क्या करते हैं, होड़ लगाते हैं, प्रतियोगिता करते हैं कि जैसे हम आज आगे निकल जाए। और उसी होड़ा होड़ में क्या होता है, कभी कभी वो क्या बीच में चमकाते हैं। हमें कई बार देखते हैं कि हम आकाश में देख रहे हैं और बादल है, बहुत बारिश होने वाली है, उसी बीच में कई बार हमारे बीच में बिजलियाँ चमकती हैं। तो ऐसे ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर फ्लश किया हो, फोटो खींचा हो। तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं देखो आसमान में हमारे फोटो खींच रहे हैं। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, बिजली चमकती है, और उसी के बीच में से हमारा जो नीला नीला आकाश है, वहाँ पर एक रंगमंच यानी कि नाटक खेलने का स्थान होता है। वहाँ जो हमारा नीला आकाश है उसको पार करते हुए और हमारे जो बादल है वो क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। यानी कि क्या बताया उसमें कि जिस तरीके से कोई नाटक खेलने के लिए, जब नाटक खेला जाता है तो पात्र होता है ना, मतलब सपोज करिए आप एक झांसी की रानी का नाटक कर रहे हैं, तो कभी क्या होता है, झांसी की रानी जो बनाए हैं वो आएगा, तो कभी कोई अंग्रेज आएगा, कभी झांसी की रानी का सेनापति आएगा, कभी उनके सैनिक आएंगे। तो क्या होता है, जिस जिसका जो समय आता है डायलॉग का, तो वो पात्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उसी तरीके से हमारे बादल हैं, वह भी क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, शेर लगाते हैं, कभी आज यहाँ है तो कहीं दूसरी जगह पर घूम बरसेंगे, और क्या करते हैं, एक रंगमंच पर आने जाने का काम करते रहते हैं। कभी बिल्लियों से लड़ते हैं, कभी हाथियों से अड़ते हैं, कभी हमारे छत आंगन पर बूंदे बनकर गिर पड़ते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बादल है और बारिश हो रही है, तो बारिश क्या होती है, बादल हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, बारिश होने लगती है। तो कई बार क्या होता है कि सब लोग तो घर में नहीं छुपे हुए रहते, सब लोग तो घर में बैठे हुए नहीं रहते, कुछ लोग बाहर घूम रहे होते हैं, जानवर जंगल में घूम रहते हो। तो क्या होती है, अचानक से बारिश जब शुरू हो जाती है, तो जो जानवर घूम रहे हैं, जो जानवर रास्ते में हैं, घूम रहे हैं, तो बारिश होगी तो क्या होगी, उनसे टकराएगी, उनके ऊपर भी क्या होगी, बूंदे गिरेगी। सपोज करो यहाँ पर शेर है और बारिश की बूंदे क्या होगी, कभी शेर पर भी गिरेगी, कभी यहाँ हाथी है तो हाथी पे भी गिरेगी, यहाँ बंदर है पेड़ पर तो बंदर पर भी गिरेगी, नीचे कोई व्यक्ति है वह जा रहा है तो उस व्यक्ति पर भी गिरेगी। तो इस तरीके से होता क्या है कि कभी वो व्यक्तियों से टकराती है बूंदे बादलों की, कभी जानवरों से टकराती है, कभी शेर से टकराती है, तो कभी हाथियों से, बिल्लियों से। तो कहने का मतलब है, लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं, उनसे टकरा रहे हैं, बूंदे उनके ऊपर गिर रही है। हमारी छत पर भी गिरती हैं, क्योंकि यह खुले आसमान के नीचे है, तो हमारी छत पे भी जब बादल बरसते हैं तो हमारी छत पर भी गिरते हैं। कभी हमारे आंगन में भी गिरते हैं बादल, और कभी ये बादल हमारे बूंदे बनकर गिर पड़ते हैं, किस पर, छत पर, हमारे आंगन पर, क्योंकि हमारा आंगन खुला है, हमारा छत खुला है, तो जो भी खुला स्थान है वहाँ पर ये, कमरे के अंदर तो नहीं गिरेगी क्योंकि कमरा बंद है, तो हमारे छत पर, हमारे आंगन पर बादल की बूंदें गिरती है। उसकी बूंदें गिरकर क्या होती हैं, हमें एहसास कराती है कि बारिश बाहर हो रही है। आप बैठे हो घर के अंदर, कमरे में बैठे हो, बारिश की बूंदें गिर रही है, आपको आवाज़ नहीं होगा, आपको आभास नहीं होगा क्योंकि आपका घर बंद है। लेकिन जैसे ही आप घर खोलोगे या घर से बाहर जाओगे तो आपको लगेगा अरे बारिश हो रही है। तो इस तरीके से हम उसके आभास से जान जाते हैं। तो क्या कहने का मतलब
जो हमारे कविताकार है उसने भी ये बताया है कि बादल जब बरसते हैं उसकी बूंदें कभी हाथी पर गिर रही है, कभी शेर के ऊपर गिर रही है, कभी व्यक्तियों पर, कभी हमारे छत, कभी आंगन, इस तरीके से बारिश सबको प्रभावित कर रही है और सभी इसका आनंद और मजा उठा रहे हैं। इस तरीके से बादलों के बारे में कहा गया कि ये एक जगह टिकते नहीं हैं, घुमक्कड़ है, सब जगह घूम घूम कर सबको आनंदित कर रहे हैं। कभी यहाँ के लोगों को, बनारस के लोगों को, तो कभी दिल्ली के लोगों को, कभी जंगल में बैठे हुए पशु पक्षियों जानवर को, तो कभी घर में बैठे हुए लोगों की छतों पर, आंगन पर बरस कर ये सभी को आनंदित, सभी को प्रफुल्लित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इससे थोड़ा आगे रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।